जेपी साहब, प्रथम जब टिकट मिलने के बाद हरियाणा में आपकी एंट्री हुई थी, 60 किलोमीटर की सफर आपने लगभग 12 घंटे में कवर किया था। उस रोड शो को आप कैसे देखते हैं, या कि पहले वो लगा था रोड शो करना ताकि विपक्ष घबरा जाए? शेर अकेला घूम रहा, अब शेर चुनाव मैदान में आ गया, कैसे देखते हैं उस शेर को? जब बीजेपी के नेता गांव गांव में जाकर वोटों की अपील करे थे, उस समय किसानों ने विरोध किया था उसका। कांग्रेस की लीडरशिप ने हाथ जोड़ के भी अपील की थी, किसानों का विरोध ना करे, किसान ने उनकी बात सुने। वोट देना है नहीं देना है वो जनता जनार्दन ने फैसला करना है। क्या आपको भय था कि इस तरह का माहौल अगर रहेगा तो 35 का आंकड़ा बन जाएगा? पास जो मोदी साहब ने 10 साल में कर दिया, ऐसा कौन सा काम मोदी साहब ने कर दिया जो कांग्रेस नहीं कर पाई? ठीक बात। तो काम ये सही कहे बीजेपी के लोग, जो काम कांग्रेस ने नहीं किया 50-60 साल में, वो मोदी जी ने करके दिखाया। वो करे सत्यानाश। ठीक कह रहे हैं बीजेपी वाले, कांग्रेस ने विकास किया था, इन्होंने नाश। जीत सिंह को कैंडिडेट ना तो लोगों ने स्वीकार किया और ना ही बीजेपी के लोगों ने स्वीकार किया। आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा लोकसभा चुनाव को लेकर। हरियाणा में बिगुल हो चुका है, अलग अलग पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, और कांग्रेस परिवार ने तो 3 बार के पूर्व में सांसद रह चुके जेपी उर्फ जयप्रकाश, जो आजकल के युवा है, इनको ताऊ के नाम से संबोधित करते हैं, जयप्रकाश जी को चुनाव मैदान में उतारा है। किस तरह से देखते हैं? आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। एक ताऊ के जिक्र हो रहा है कि ताऊ देवीलाल बुलाते थे, अब जयप्रकाश जी को ताऊ बुलाते हैं, ऐसा प्यार लोगों का किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज तक की राजनीति में लोगों के प्यार और नौजवान साथियों के सहयोग और बुजुर्गों का आशीर्वाद से लगातार हमने राजनीति करने का मौका मिला। क्योंकि मेरा तो हमेशा ही बड़े परिवारों से कहीं न कहीं किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में टकराव रहा है, तो इसलिए बच्चों का प्यार ही मुझे आगे बढ़ा रहा है। जेपी साहब, टिकट देरी को लेकर बीजेपी ने बड़ा कटाक्ष किया था, इनके पास में कोई कैंडिडेट नहीं है, शेर अकेला घूम रहा, अब शेर चुनाव मैदान में आ गया, कैसे देखते हैं उस शेर को? बीजेपी के कैंडिडेट की बात का मैं क्या जवाब दूं? तो रणजीत सिंह को कैंडिडेट ना तो लोगों ने स्वीकार किया और ना ही बीजेपी के लोगों ने स्वीकार किया। अस्वीकारी उम्मीदवार है, वो कुछ भी कहे, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। जेपी साहब, प्रथम जब टिकट मिलने के बाद हरियाणा में आपकी एंट्री हुई थी, 60 किलोमीटर की सफर आपने लगभग 12 घंटे में कवर किया था। उस रोड शो को आप कैसे देखते हैं, या कि पहले वो लगा था रोड शो करना ताकि विपक्ष घबरा जाए? नहीं नहीं, वैसे ही लोगों का प्यार था। टाइम कहाँ मिला? 25 तारीख को रात को तो टिकट डिक्लेयर हुई, 27 को सुबह रोड शो कर दिया। टाइम कहाँ मिला है? लोगों का प्यार। 2019 का जो चुनाव हुआ जेपी साहब, उसमें मोदी के नाम पे हुआ था, आजकल मोदी की गारंटी चल रही है। मनोहर लाल खट्टर जी एक बयान आया था कि कांग्रेस परिवार इतना सत्ता में रहा नहीं कर पा जो मोदी साहब ने 10 साल में कर दिया, ऐसा कौन सा काम मोदी साहब ने कर दिया जो कांग्रेस नहीं कर पाई? ठीक बात। कांग्रेस ने लोगों के हित के काम किए। जब देश की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की भागदौड़ संभाली, यहाँ सुई नहीं बनती थी, आज यहाँ जहाज बनते। भाखड़ा डैम, पानी नहीं मिलता था उस खेतों को, डैम बनाने का काम किया जिसमें भाखड़ा डैम भी है। और काम ये सही कहे बीजेपी के लोग, जो काम कांग्रेस ने नहीं किया 50-60 साल में, वो मोदी जी ने करके दिखाया। वो करे सत्यानाश। रोजगार खत्म, देश में निजीकरण की ओर बढ़ावा, चंद परिवारों के हाथ में सारे देश का सरमाया, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमला, संविधान को बदलने का प्रयास, रिजर्वेशन खत्म करने का प्रयास, किसान की किसानी और जमीन खत्म करने का प्रयास, कर्मचारियों की, अब देखो इन्होंने कौशल रोजगार निगम बना करके कर्मचारियों की तनख्वाह कम कर दी गई। ये तो पूंजीवादी व्यवस्था वाले लोग हैं, इन्होंने नाश कर दिया। ये कह रहे हैं बीजेपी वाले, कांग्रेस ने विकास किया था, इन्होंने नाश किया। जब बीजेपी के नेता गांव गांव में जाकर वोटों की अपील करे थे, उस समय किसानों ने विरोध किया था उसका। कांग्रेस की लीडरशिप ने हाथ जोड़ के भी अपील की थी, किसानों का विरोध ना करे, किसान ने उनकी बात सुने। वोट देना है नहीं देना है वो जनता जनार्दन ने फैसला करना। क्या आपको भय था कि इस तरह का माहौल अगर रहेगा तो 35 का आंकड़ा बन जाएगा? कुछ नहीं, ड्रामा है, ड्रामा है, झूठी, जो बीजेपी का दुष्प्रचार है। आज एससी, बीसी, अगड़ा, पिछड़ा, सवर्ण, मुसलमान, हिंदू, सिख सब एक है। अब तो अलग थलग करें तो लोग बीजेपी कि ये चुनाव है जो विपक्ष भ्रमित कर रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। बीजेपी जो कहा भाई सही, बीजेपी ने तो बेड़ा कर दिया। जो कह 15 लाख भी आगे के सबके खाते में, आगे के तेरे खाते में, फिर तेरे में नहीं आए तो बीजेपी का विरोध करो। अगर 2 करोड़ रोजगार मिला है देश में, फिर नहीं 2 रोजगार दिया तो छुट्टी करो बीजेपी की। किसानों से पूछ लेना, कहता है 2022 तक दुगनी आय करती क्या? जब मोदी जी ने इतना बड़ा जनता के सामने फ्रेब किया है
तो उसकी पार्टी को बारे में ज्यादा लंबी चौड़ी आज चर्चा की जरूरत नहीं है, इसलिए लोग इनका विरोध कर रहे हैं। आज आप भारतीय जनता पार्टी के किसी उम्मीदवार के हाथ को लाओगे ना, ये 730 किसानों के इन पे खून के धब्बे हैं। ये धब्बा पूरी जिंदगी जब तक सृष्टि रहेगी बीजेपी के हाथों पे उतर नहीं सकता। हिसार लोकसभा की जनता से क्या अपील और क्या मैसेज रहेगा आपका? हिसार लोकसभा की जनता से नम्रता पूर्वक एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं मेंबर पार्लियामेंट था, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमारे विकास के कार्य, हमारी मेहनत उसको देखे और मनोहर लाल जी और बीजेपी का जो एमपी थे यहाँ से, उनके काम लोग देख करके निर्णय ले लें। मैं लोगों की विवेक और आत्मा पे छोड़ता हूँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। हिसार कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी जयप्रकाश उर्फ जेपी जी, और लोगों का कहीं ना जो जितना प्यार उमड़ रहा है वो रोड शो में आपने देख लिया। तो काम के नाम पर बीजेपी वोट मांगती है, वो 10 साल के राज में आपने देख लिया कितना विकास जनता के लिए किया है और कितने रोजगार युवाओं को दिए हैं। जेपी साहब की आपने एक एक बात सुनी है, सब कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।